नमस्कार दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे जो प्रैक्टिस जो रीजनिंग का चौथा देखने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी हेल्प मिलेगा आप इस प्रैक्टिस से तो। और बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखिए। और जो कि प्रैक्टिस हम लिए गए वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन है इसमें लिए गए हैं ना, तो हर एग्ज़ाम में पूछे गए वही क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि एसएससी में ऑल एग्ज़ाम में जितनी भी एसएससी की एग्ज़ाम होती है उनमें सही क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी, है ना? ये कौन-सी संख्या आएगी, है ना? अपने को जैसे 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, 15 और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है? यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है 31 और 26, ठीक है? इनमें अपन अंतर देखते हैं, ठीक है? अंतर देखते हैं, जैसे कि इनमें अंतर देखते हैं। तो इनमें और इनमें जैसे इसमें और इसमें अंतर देखते हैं, ठीक? इसमें और इसमें जैसे इसमें अंतर देखते हैं, इसमें और इसमें अंतर देखते हैं, ठीक है? यानी कि 3 और 5 में अंतर देखते हैं, यानी कि क्या प्लस हुआ है? यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या प्लस हुआ है? यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे क्या प्लस हुआ है? 1 प्लस हुआ है, ठीक? उसी प्रकार यहाँ पे क्या प्लस हुआ है? यहाँ पे क्या प्लस हुआ है? यहाँ पे अगर प्लस करेंगे यानी कि 2 और 5 कितने होते हैं? 7 प्लस हुआ है, ठीक है? 7 प्लस हुआ है यानी कि ऐसा नहीं होएगा, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं होगा, यानी कि दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा उसको, ठीक है? यानी कि इसको क्रॉप करते हैं, ठीक? दूसरी तरीका लगाना पड़ेगा, दूसरी तरीका लगाते हैं जैसे कि अपन एक-एक को छोड़ लेंगे, एक-एक को छोड़ के देखते हैं इसके बीच, ठीक है? एक-एक को छोड़ते हैं जैसे कि यहाँ से 7 पे गया, उसी प्रकार 7 से 15 पे गया, ठीक? 15 से फिर 31 पे गया, यानी कि अगली संख्या तो अपने को याद करना ही नहीं है, ठीक है? यानी कि आगे नहीं जाना है, ठीक है? देखते हैं, इनके बीच अंतर देखते हैं, जैसे कि इनके बीच अंतर देखते थे, यहाँ पे क्या हुआ? यानी कि ये 4 प्लस हुआ, ठीक है? 4 प्लस हुआ, यहाँ पे क्या प्लस करें? 3 और 5 कितने होता है? 8 है ना? 8 प्लस हुआ, ठीक है? यानी कि ये 8 प्लस हुआ, यानी कि इसका 4 का डबल हो गया, ठीक है? उसी प्रकार अगली संख्या देखते हैं, यहाँ पे क्या प्लस हुआ? यानी कि 8 का डबल, है ना? 8 का डबल कितना होता है? 16, यानी कि 16 प्लस हुआ है, ठीक है? 16 प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पे अगली संख्या नहीं दी है, ठीक है? यानी कि नहीं दी है, तो फिर एक-एक को छोड़ा, है ना? फिर इसी प्रकार इधर भी देख लेते हैं, ठीक है? यानी कि 5 और जैसे कि 8 है ना? इनमें कितना प्लस हुआ है? यानी कि यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, ठीक है? ये 3 प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। उसी प्रकार इनमें और इनमें देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना प्लस होएगा? यानी कि 6 प्लस होएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर 8 में 6 प्लस करते हैं, तो कितना आएगा? यानी कि 8 में अगर 6 प्लस करेंगे यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है? 14 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर 14 में अगर अपने को डाउट है, तो यहाँ पे 14 में अगर 12 प्लस करके देख लो, ठीक है? यानी कि 12 प्लस करके देख लो, ठीक? ये 12 लिखा, ठीक है? 12 प्लस करके देख लो, यानी कि ये 26 आना चाहिए, ये 26 आना चाहिए, ठीक? ये 26 आना चाहिए, तो कितने 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है? ये 6 हो गए। 2 और 2 कितने होते हैं? 1 और 1 कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है? यानी कि ये 26 आ गया है, ठीक है? यानी कि यही सैटिस्फाई हो गया है, ठीक है? यानी कि यहाँ ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यानी कि 14 आएगा। ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ठीक है, यानी कि ये 14 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ये करेक्ट बी वाला आंसर माना जाएगा, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है, ठीक है? यानी जैसे अपने को दिया है, जैसे दवा दिया गया है, रोग दिया गया है, भोजन दिया गया है। अपने को हकीकत सोचना है इसमें, ये रोग और दवा है ना, ये जैसे भोजन है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? यानी जैसे कि दवा से संबंध है रोग से, उसी प्रकार भोजन से सोचना पड़ेगा अपने को, ठीक है? जैसे ऑप्शन में दिया गया है, भूख दिया गया है, ऊर्जा दिया गया है और प्यास दिया गया है और पोषण दिया गया है, यानी कि क्या करना अपने को, ठीक है? इसको यानी कि कैसे मतलब ध्यान से सामान्य ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए अपने को, ठीक है? यानी कि दवा का संबंध उसी रोग से, तो उसी प्रकार अपने को भोजन का संबंध क्या होना चाहिए, ठीक? भोजन का संबंध जैसे कि भोजन अपने को जैसा भोजन खाते हैं, ठीक है? यानी कि उसी प्रकार जैसे कि एक रोग लगता है तो दवा खाते हैं, ठीक है? यानी कि रोग लगता है तो दवा खाते हैं, ठीक है? उसी प्रकार भोजन भूख लगती है ना? भोजन से अगर भूख लगती है, ठीक है? जैसे भोजन है तो उसको खाते हैं तो भूख भूख लगती है, ठीक है? यानी कि भूख भूख ऑप्शन में है, यानी कि ये ऊर्जा तो नहीं आएगा, ठीक है? यानी कि प्यास भी नहीं आएगा और पोषण भी नहीं आएगा, ठीक है? यानी कि ये तीनों तो गलत है, ठीक है? यानी कि भूख लगे, यानी कि अगर भोजन को खाना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि भूख से मिटेगा, ठीक है? यानी कि भूख आएगा, इसका संबंध यानी कि भूख, है ना? इसका जैसे कि रोग से संबंध है, जो दवा से रोग से, उसी प्रकार भूख से भोजन है, ठीक है? है ना? भूख से भोजन है, ठीक है? उसी प्रकार रोग का दवा से है, उसी प्रकार भूख से भोजन है, ठीक है? ये करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि भूख है, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है? यानी कि वेन डायग्राम से लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक? यानी कि वेन डायग्राम से लिया गया है ना?
चलिए उस वेन आरेख का चयन करें जो कि निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है, सही संबंध को दर्शाता है। इंडोनेशिया दिए गए, एशिया दिए गए, बांग्लादेश दिया गया है, ठीक है? इंडोनेशिया दिया गया है, एशिया दिया गया है, बांग्लादेश दिया गया है। अपने को इसको भी सामान्य ज्ञान याद मतलब जैसे कि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अपन इसको देख लेते हैं, डायग्राम के अनुसार देखते हैं, ठीक है? जैसे कि अपन यहाँ पे बनाएँगे, डायग्राम बनाएँगे, जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, ये 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी प्रकार इनको बनाएँगे अपन। जैसे कि ये एशिया एशिया ये एशिया है ना, ये एशिया है, उसी प्रकार ये एशिया है, फिर ये इंडोनेशिया है, ठीक? इंडोनेशिया है, उसी प्रकार ये बांग्लादेश है, ठीक है? ये 3 है। उसी प्रकार अपना जैसे कि एशिया के अंदर ही आते हैं, ये तीनों है ना, एशिया के अंदर ही आते हैं, जैसे कि बांग्लादेश भी और इंडोनेशिया भी, है ना? ये एशिया का डायग्राम बनाया, ठीक है? ये एशिया बनाया। उसी प्रकार अपने को इंडोनेशिया बनाना है, इंडोनेशिया यानी कि इंडोनेशिया भी इसके ही अंदर आता है, ठीक है? ये इंडोनेशिया। फिर उसी प्रकार बांग्लादेश भी इसके ही अंदर आता है, ठीक है? यानी कि बांग्लादेश भी इसके ही अंदर आता है, यानी कि ऐसा डायग्राम यहाँ पे बन गया, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन में मैच कर रहा है तो राइट मारो इसको, ठीक है? यानी कि ये सोल्व करने पे अपने को ये वाला दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे चौथा क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से, ठीक है? रक्त संबंध से जैसे कि बी सी की चाची है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप बी सी की चाची है, फिर इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना? तभी समझ में आएगा। बी सी की चाची है, ठीक? उसी प्रकार जैसे और ए बी का पति है, ठीक है? बी डी की बहन है, तो तदनुसार ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? यूँ पूछा है, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको सोल्व करके, ठीक है? यानी कि इसका डायग्राम के अनुसार देखते हैं। पढ़ लिया यानी कि बी सी की चाची है, ठीक? यानी कि यहाँ तक पढ़ लिया। सी की ये यानी कि ये सी बना दिया, उसी प्रकार ये सी यानी कि सी ये चाची है। कौन है? ये बी है, ठीक? ये बी है। बी ये चाची है ना? ये चाची है, ठीक? चाची है, यानी कि ये चाची है। ये चाची है ना? ये चाची है, ठीक? उसी प्रकार ये अगली स्टेप पढ़ लो, यानी कि ये अगली स्टेप पढ़ लो, ए बी का पति है, ठीक है? जो ए है ना, बी का पति है, ठीक है? बी का पति, ए है ना, जो बी का पति है, ये बी का पति है, यानी कि ये पति है, ठीक है? यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, ठीक है? यानी कि पति पत्नी हो गए, ठीक? यानी कि ये माइनस ये प्लस, ठीक है? ये माइनस ये प्लस है ना, कि पति पत्नी हो गए, ठीक? अगली स्टेप पे चले। बी बी है ना, डी की बहन है ना, बी डी की बहन, यानी कि डी की बहन, ठीक है? डी की बहन कौन है? बी है, ठीक है? यानी कि डी की बहन, ये डी बना लिया, ठीक? इसकी बहन है, ठीक है? यानी कि ये बहन है, ठीक है? यानी कि बहन, ठीक? ये बहन लिख दिया, ठीक है? उसी प्रकार अपने को क्या पूछा कि तदनुसार ए का डी से क्या संबंध है? यानी कि डी से पूछा है, ठीक है? डी से पूछा है, यानी कि ए का डी से, यानी कि ए का डी से क्या संबंध है ना? डी से पूछा है ना? डी से, ठीक है? ये डी से पूछा है, ठीक है? डी से पूछा है, यानी कि ये क्या लगेगा? ये क्या लगेगा इसका? यानी कि ये पति-पत्नी है ना, कि इसकी बहन बहन का पति, यानी कि बहन का पति इसका जीजा लगेगा। बड़ी या छोटी हो, यानी कि जीजा ही बोलेगी, ठीक है? यानी कि इसका जीजा लगेगा। ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है? ये कोडिंग रिकॉर्डिंग से है, ठीक है? कोडिंग रिकॉर्डिंग से जैसे कि अपन इस क्वेश्चन को देखें, कोडिंग को हमेशा इसमें आप है ना पहले सेम लेटर देखो, ठीक है? सेम लेटर देखो, जैसे कि जैसे पीए जैसे पी जैसे एक विशिष्ट कोड भाषा में PARK को TEVO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में TLK को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है? ये कोड यहाँ ये कोड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि ये वाले कोड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक? यानी कि PARK यहाँ पे है, नहीं है, यानी कि ये K नहीं है, फिर R भी नहीं है, फिर यानी कि एक भी लेटर नहीं है, ठीक है? एक भी लेटर नहीं है, ठीक है? यानी कि एक भी लेटर नहीं है, बस फर्स्ट पात्रता हो गई। उसी प्रकार जैसे कि अब दूसरी पात्रता दे दो इसको, यानी कि इनके विपरीत देखो, ठीक है? यानी कि विपरीत जैसे कि टी के विपरीत, जैसे पी के विपरीत क्या आता है? पी के विपरीत क्या आता है? यानी कि पी के विपरीत अपने को देखना है, यानी कि पी के विपरीत क्या आता है वो देखना है, ठीक है? यानी कि ए के विपरीत क्या है वो देखना है, यानी कि मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं कि नहीं मैच कर रहा है तो दूसरी तरफ, यानी कि पी के विपरीत क्या होता है ना? कैप, है ना? यानी कि क्या होता है? यानी कि इसमें दिया गया है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। अब इन्हीं लेटर को अपने को नंबरिंग करना है, ठीक है? तीसरी पात्रता इनको नंबरिंग कर दो, ठीक है? यानी कि नंबरिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पी, ये पी लिख लिया, ठीक है? यानी कि पी का नंबर कितना होता है? यानी कि 16 होता है। उसी प्रकार ए का नंबर कितना होता है? यानी कि 1 होगा, ठीक? उसी प्रकार आर का नंबर कितना होता है? यानी कि 18,
ठीक है, ये 18 लिख दिया। उसी प्रकार यानी कि के का नंबर कितना होता है 11, ठीक। उसी प्रकार टी का नंबर, अपन टी का नंबर जैसे टी का नंबर कितना होता है यानी कि ये टी का नंबर कितना होता है यानी कि 20, ठीक। 20 यानी कि ई का नंबर कितना होता है 5, फिर उसी प्रकार वी का नंबर कितना होता है ये 22, ठीक। उसी प्रकार ओ का नंबर कितना होता है ये 15, ठीक है। यानी कि इन्हें बीच अंतर देखना है, ठीक। इनके बीच अंतर देखना है, ठीक। इनके बीच अंतर देखना है। जैसे अंतर देखते हैं, यहाँ पे 4 प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पे भी 4 प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पे भी 4 प्लस हो गया, यहाँ पे भी 4 प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पे भी 4 प्लस हो गया। तो इसी प्रकार इनमें देखना है, यानी कि इनमें ही देखना है अपने को। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे अपन 20 लिखते हैं, ठीक, ये 20 लिखा, यानी कि ये 20 लिखा है ना, अपन को ये क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इनके अंक लिखने में बहुत समस्या आ रही है, ठीक है। यानी कि ये टी लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टी लिखा है, ठीक। यानी कि टी का नंबर 20 लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार ए का नंबर लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया यानी कि 1 लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार एल का नंबर कितना लिख दिया यानी कि 12 लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार के का नंबर कितना लिख दिया यानी कि के का नंबर यानी कि 11 लिख दिया। उसी प्रकार इनमें 4-4 प्लस कर दो, ठीक है। इनमें 4-4 प्लस कर दो, ठीक है। इनमें 4-4 प्लस, इनमें अगर यहाँ पे 4 प्लस करता तो क्या आएगा यानी कि 24 एक सा आएगा, यानी कि 4 ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। फिर इनमें 4 अगर इसमें भी 4 प्लस करेंगे यानी कि 5 आ गया, ठीक है। यानी कि 4 प्लस कराते 5 आ गया यानी कि ई इन आता है, ठीक। उसी प्रकार इसमें जैसे 12 में 4 प्लस करा यानी कि पी आ जाएगा, ठीक। यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है अभी तक भी, ठीक है। यानी कि 3 ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आगे और देखते हैं, जैसे कि 11 में अगर अपने को जैसे यहाँ पे और 4 प्लस करेंगे, यानी कि 11 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर 11 में 4 प्लस करेंगे, यानी कि 15 आ जाएगा, यानी कि ओ, कौन से आप ऑप्शन में का ओ, पी, जैसे कि उल्टा मैंने कर दिया, यानी कि ये यानी कि एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स ई पी ओ, है ना? एक्स ई पी ओ, है ना? ई एक्स ई पी ओ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट में मैच कर रहा है, यानी कि मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था, यानी कि समझ लेना, है ना? यानी कि ये ऐसा आएगा, ठीक है? यानी कि एक्स, जैसे ये एक्स लिखा है, एक्स के बाद ई लिखा है, ई के बाद पी लिखा है, पी के बाद ओ लिखा है, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। एसएससी में कोई भी एग्जाम दे दो, यानी कि एसएससी वाले में एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। इसको पहले पात्रता, ठीक है, यानी कि पढ़ लिया, यानी कि ये संख्या दी है, ठीक। 5 दिया गया है, 10 दिया गया है और 16 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। यानी कि इसका संबंध बताना है, ठीक है, यानी कि 10 का संबंध बताना है, यानी कि अगर पहली पात्रता दूँ तो इसमें क्या 5 प्लस करा 10 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ 5 प्लस कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस कर दूँ अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस कर दूँ यानी कि 21 आ जाएगा। ठीक, 21 आ जाएगा, यानी कि 21 नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक को समझना, है ना? लॉजिक को समझना, ठीक है? यानी कि ये 10 कैसा लिखा है, ठीक है? फिर उसी प्रकार अगले दूसरे पात्रता देता है इसको, ठीक है? यानी कि इसको अगर 5 का वर्ग करते हैं, ठीक है? यानी कि 5 का वर्ग करते हैं, यानी कि 5 का वर्ग करते हैं, यानी कि 25 आ गया, ठीक है? अगर इसमें 15 माइनस करता हूँ, ठीक है? यानी कि इसमें 15 माइनस करता हूँ, ठीक है? यानी कि 15 माइनस करा, तो क्या आएगा? यानी कि 15 माइनस करा, यानी कि 15 माइनस करा तो 10 आ जाएगा, यानी कि अब 15 माइनस करा, ठीक है? 15 माइनस करा 10 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार इसमें वर्ग में अगर माइनस करता हूँ, यानी कि 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग कितना होता है? यानी कि 256 होता है, ठीक है? 256 होता है। इसमें 15 माइनस करता हूँ, ठीक है? यानी कि 5 6 में से 5 जाएँगे तो 1 बचेगा, ठीक है? 1 बचेगा, उसी के बाद 5 में से 4 जाएगा, तो कि जैसे कि 5 में से 1 जाएगा, ठीक है? तो यानी कि 4 बचेगा, ठीक है? यानी कि 2, यानी कि 241 ऑप्शन में नहीं है, ये भी लॉजिक नहीं लगा। दोस्तों अभी तीसरा स्टेप देखते हैं, ठीक है? यानी कि कोई सा भी लॉजिक नहीं लग रहा। चलिए फिर अगला स्टेप देखते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं इन्हीं का वर्ग देखते हैं, जैसे वर्ग देख लेते हैं, जैसा वर्ग करते हैं, जैसे कि इसका 5 का वर्ग करते हैं, जैसे 5 का वर्ग कर लिया मैंने, 25 आ गया, ठीक है? यानी कि 25 आ गया, इसका ही गुणा करता हूँ, ठीक है? इसका गुणा करता हूँ, तो गुणा करने पर ये 10 प्राप्त हो गया, ठीक है? उसी प्रकार जैसे कि 16 में इसका ही गुणा कर लेता हूँ, जैसे इसका वर्ग लिख लेंगे, जैसे कि 256 हुआ, ठीक है? ये 56 हुआ, 56 हुआ, इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे गुणा कर लेंगे सभी संख्या का, ठीक है? यानी कि इसमें गुणा करेंगे, ठीक है? यानी कि 10 प्राप्त हुआ। 10 में अगर 6 का गुणा करेंगे, ठीक है? 10 में 6 का गुणा करेंगे, यानी कि 60 प्राप्त हो गया, ठीक है? यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन में, यानी कि दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ऑप्शन में करा। कितनी लॉजिक लगाई, फिर आया ये आंसर। बहुत टफ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं दिमाग खराब कर देते हैं दोस्तों। और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और डाउट क्लासेस ज़रूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं,
जैसे कि ये 7वां क्वेश्चन है, ठीक है? 7वां क्वेश्चन है, अपन हम है ना शॉर्ट ट्रिक लाएँगे, ठीक है दोस्तों? जैसे 7वां क्वेश्चन है, एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां है, आगे से 15 और पीछे से 13वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ठीक है, आगे और पीछे मतलब इनको प्लस करना है, कुछ नहीं करना है, इनको प्लस करना है, ज़्यादा मत इनको दिमाग लगाना, ठीक है? यानी कि आगे जैसे ये दिया गया है, ये डंडा बना दिया गया है, ठीक है? यानी कि ये आगे है, ठीक है? ये आगे दिया गया है, ठीक है? और ये पीछे है ना? ये पीछे है ना? ये पीछे है, ठीक है? यानी कि पीछे और दोनों तरफ से बोला है ना कि आगे से कितना है? 15वां है, ठीक? ये 15वां लिख दिया है। फिर पीछे से कितना है? यानी कि ये 15वां लिख दिया, ठीक है? पीछे से कितना है? 13वां है, ठीक है? यानी कि 13वां है। इनको प्लस कर दो, ठीक? इनको प्लस करो, ठीक है? यानी कि इनको प्लस कर दिया, यानी कि कितना हुआ? यानी कि 8 हो गया, ठीक? यानी कि 2 28 हो गया, यानी 28 में से अब प्लस करेंगे तो एक माइनस करना ज़रूरी है, ठीक है? ये माइनस करना ज़रूरी है, ठीक है? यानी कि दोनों तरफ से काउंट हो गया है, एक ही पंक्ति में, ठीक है? यानी कि 27 आ गया, ठीक है? 27 आ गया, यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। यानी कि यहाँ यहाँ पे ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन यानी कि ये ऑप्शन में दिया गया, यानी 25 दिया गया है, 28 दिया गया है, जैसे 25 दिया गया है, 28 दिया गया है, 29 दिया गया है और ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है? यानी कि ज्ञात तो हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है? ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है? यानी कि ये वाला इसका यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नहीं है इनमें से, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है? यानी कि 27 आंसर आएगा इसका, है ना? 27 आंसर तो आएगा पर इनमें आप ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 27 आएगा, ठीक है? ये इनमें से कोई नहीं है, अभी तो ये वाला टिक मारो, है ना? एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है, ऑप्शन ऐसे देते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन जैसे 8वां क्वेश्चन है, ठीक है? ये दिशा दूरी से है, ठीक? ये दिशा दूरी से है, मोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चला, फिर वो दाएँ मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वहाँ से दाएँ मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर बोला कि अब लिखा जाए, आओ लिख दिया, यानी कि आओ हो गया, फिर मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है? शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है? ये लास्ट वाले बिंदु है ना? चलिए फिर देखते हैं इसको, ठीक है? जैसे पढ़ लिया है अपन, तो अभी इसका डायग्राम बनाएँगे, पढ़ते हुए बढ़ाएँगे, है ना? अपन पढ़ते हुए इनको डायग्राम बनाएँगे, ठीक है? चलिए फिर बनाते हैं। मोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चला, ठीक है? यानी कि मोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चला, ठीक? यानी कि 15 किलोमीटर चला। फिर दाएँ मुड़कर 20 मीटर चला, यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है? यानी कि 20 मीटर चला, ठीक है? 20 मीटर चला। उसी प्रकार फिर वो दाएँ मुड़कर कितना 15 मीटर चला, ठीक है? यानी कि बराबर चलाना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि बराबर चला, ठीक है? या ये चला, ठीक है? यानी कि ये 15 चला। उसी प्रकार ठीक है, वो अब लिखा है ना यहाँ अब लिखा है, अब लिखा है, ये अब लिखा है। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से यानी कि ये शुरुआती बिंदु यानी यहाँ पे ये शुरू करा है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर? यानी कि यहाँ से बताना है, यानी कि यहाँ कौन-सा यानी कि ये उत्तर दिशा हो गई। यहाँ पे ये पूर्व हो गई, ठीक है? और यहाँ ये ऊपर उत्तर हो गई और ये नीचे दक्षिण हो गई और ये इधर पश्चिम हो जाएगी, ठीक है? ये पश्चिम हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी। यानी कि ये नीचे कौन-सी दिशा होती है? नीचे कौन-सी दिशा होती है? यानी कि दक्षिण होती है। यानी कि ये दक्षिण दिशा में इसका शुरुआती बिंदु से है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा में मैच कर रहा है? यानी कि ऑप्शन नंबर है ये दूसरा करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है जैसे ये 9वां क्वेश्चन है। ठीक है? 9वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यूँ पूछा है। ठीक है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है ना? इसकी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे अपने को दिया गया है, जैसे कि 2 दिया गया है और 3 दिया गया है और यहाँ अंदर जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ की त्रिभुज जैसा है ना? तो 3 दिया गया है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे 5 दिया गया है और 4 दिया गया है और 10 दिया गया है और 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क जब क्या आएगा? ठीक है? इन्हीं क्वेश्चन को जैसे देखते हैं, ठीक है? जैसे देखते हैं यानी कि इसमें गुणा करते हैं। यानी कि 3 प्राप्त करना है, ठीक है? यानी कि 3 प्राप्त करना है अपने को, ठीक है? 3 प्राप्त करने के लिए जैसे कि इसको यहाँ पे गुणा करता है, ठीक है? यानी कि गुणा 3 प्राप्त करने में कैसा भी करूँगा इसको, है ना? कैसा करता हूँ? जैसे कि 6 हुआ, यानी कि इसको गुणा करता हूँ, तो 6 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार इससे अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यानी कि ये 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक? उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करते हैं, यानी कि ये प्राप्त हो जाएगा तो ठीक, इसी की लॉजिक से, ठीक है? यानी कि 4 में अगर यहाँ गुणा करेंगे, यानी कि 20 प्राप्त हो जाएगा, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो। उसी प्रकार 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? यानी कि 10 प्राप्त हो गया, यानी कि ये 10 प्राप्त हो गया, ठीक है? ये 10 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार यहाँ से इसका भी गुणा कर लेंगे, ठीक? यहाँ के 42 हो जाएगा, ठीक है? ये गुणा कर लेंगे,
यानी फिर यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यानी कि ये 21 हो जाएगा, ठीक है? 21 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ही वाला मैच कर रहा है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, जैसे कि ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है? वीडियो को छोड़ के मत भागना, है ना? लास्ट तक देखना, है ना? जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये से क्वेश्चन है, अक्षर का कौन-सा समूह जो कि खाली स्थान पर रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, है ना? खाली स्थान पर रखना, ये खाली स्थान है ना? ये खाली स्थान है यानी कि 4 जगह है, ठीक है? ये बोला है, ठीक है? यानी कि यहाँ ये डैश दिया गया है, ये डैश, डैश, डैश दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा? जैसे आर लिखा है, एस लिखा है, जैसे आर लिखा है, डैश दिया गया है, एस लिखा है, आर लिखा है, डैश दिया गया है, टी लिखा है, एस दिया है, आर डबल आर दिया है, फिर टी दिया है, डैश दिया गया है, फिर डबल आर लिखा है, डैश दिया गया है, फिर एस लिखा है। यानी कि ये कितने अक्षर है? पहले तो इनको गिनो, यानी कि गिनो कितना हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना? कितना हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो रहे हैं, ठीक है? 16 हो रहे हैं तो कितने-कितने को डिवाइड करें? 4 को कर लेते हैं, ठीक है? 4-4 हो जाएँगे, ठीक? 4-4 हो जाएँगे। अगर 4-4 को डिवाइड करेंगे, इनको लॉजिक को समझो, है ना? यहाँ पे डबल आर दिख रहा है, अपने को ये जैसे कि इसी लॉजिक को समझो, जैसे कि इन्हीं को समझो, जैसे कि यहाँ डबल आर दिख रहा है और यहाँ पे भी डबल आर दिख रहा है, ठीक है? डबल आर को जैसे डबल आर को क जैसे देख लेते हैं, डबल आर को देख लेते हैं, यानी कि यहाँ टी के बाद क्या आएगा? यहाँ पे ये टी के बाद सोचो, यहाँ के टी के बाद क्या आएगा? यानी कि टी के बाद डबल आर बना दो, इसको डबल आर बना दो, ठीक है? डबल आर बना दो, ये फर्स्ट पात्रता हो गई, ठीक है? टी के बाद डबल आर आ जाएगा। फिर उसी के बाद यहाँ की यहाँ एस के बाद क्या लिखा है? यहाँ पे जो एस के बाद क्या लिखा है? ये टी लिखा है। टी लिखा है, यहाँ पे टी लिख दो, ठीक है? टी लिख दो, 2 तो बैठ गए, ठीक है? ये फिर ये टी के बाद यहाँ ये टी है और टी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी के बाद यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, अगली पात्रता दे दो यानी कि आर है, आर डबल आर के आगे क्या आ जाएगा? डबल आर के आगे क्या आ जाएगा? यानी कि डबल आर के आगे यानी कि ये टी आ जाएगा, ठीक है? ये टी आ जाएगा। फिर पढ़ो इसको, पढ़ो। डबल जैसे कि आर टी एस डबल आर, ठीक है? डबल आर हो रहा, फिर जैसे टी एस डबल आर टी, फिर एस डबल आर टी एस आर, है ना? हो गया, सैटिस्फाई हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखो, यानी कि क्या लिखा है मैंने? टी, फिर आर लिखा है, फिर उसी प्रकार क्या लिखा है? फिर एस लिखा है, फिर टी लिखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन में मैच करना चाहिए, ठीक है? ये वाला ऑप्शन मैच करना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं, डबल टी दिया गया है, यानी कि टीएस, यानी कि दूसरा वाला भी नहीं, ये टीआरएसटी, टीआरएसटी, है ना? ये वाला दिया है ना? ठीक है, यानी कि यही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ये सी वाला करेक्ट आंसर। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डावर क्लासेस से ज़रूर जुड़े और आपके सपोर्ट से 10 के पूर्ण हो चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। और लाइक का बटन है ना, लाइक भी करते जाइए दोस्तों और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है दोस्तों। और 10 क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस से में लिए गए हैं, वो 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? और 10 क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर करें, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको कितना 10 क्वेश्चन में आपको समझ में आया। और 10 उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आया होंगे। दोस्तों बस सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो दोस्तों, बल्कि अपने अपने बल्कि अपने हर समय का खास बना लो।